कभी अगर आपके कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री में अगर थर्मोडायनेमिक्स से कम आ रहा है, गैस स्टेट से कम आ रहा है, हो सकता है फिजिक्स में वो ज़्यादा आ रहा है तो वही बच्चों कुल मिला के तीनों सब्जेक्ट के साथ आपको चेक करना है। जब केमिस्ट्री में क्वेश्चन कम दिया तो फिजिक्स में दे दिया, लेकिन कुल मिला के आपको चेक कर लिया। एक्सेप्शंस ज़्यादा होते हैं कई जगह, तो कहाँ पर एक्सेप्शंस हैं उसका ध्यान रखना है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। ये इंफॉर्मेटिव सेक्शन है तो इंफॉर्मेशन हर तरह की पूरी होनी चाहिए। ऐसे अगर हम केमिस्ट्री पे आते हैं, ये केमिस्ट्री में दिख रहा है आपको जहां जहां रेड है 1, 13, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28 पूरे चैप्टर्स हैं एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन जिनको रेड कर रखा है वो आपके एनसीईआरटी के हिसाब से आपको पढ़ना जरूरी है। बाकी आप क्लास के अंदर पढ़ रहे थे, नोट्स तैयार हो गए थे, सर ने आपको अच्छा समझाया था, प्रैक्टिस कराई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन एनसीईआरटी के लिए ये चैप्टर्स केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ अभी आपके अपने आप सेव रहेगी, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी आप देख सकते हो उसी तरह से। अब यहाँ एनसीईआरटी हो कि कुछ भी हो, केमिस्ट्री को जनरली हम 3 पार्ट में बोल देते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। आपको तीनों का अलग अलग नेचर है, इसलिए तीनों को उसके हिसाब से स्कोरिंग बनाना चाहिए। जहाँ तक इनऑर्गेनिक, वहाँ एक्सेप्शंस ज़्यादा होते हैं कई जगह, तो कहाँ पर एक्सेप्शंस हैं उसका ध्यान रखना है, वहीं से क्वेश्चन आएगा। ये इंफॉर्मेटिव सेक्शन है तो इंफॉर्मेशन हर तरह की पूरी होनी चाहिए। और जहां आता है ऑर्गेनिक, वहां चैप्टर्स की कनेक्टिविटी होती है, कौन से ए से प्लस बी, बी से सी और कहां जाके बना ई, तो वो आपस में ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी और ई करके ये क्या है, तो चैप्टर्स की जो कनेक्टिविटी है, समझ रहे होंगे आपने केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक को देखा होगा। लेकिन अगेन ब्रेन ऑर्गन के हिसाब से यहाँ पे इसकी मेमोरी अच्छी होनी चाहिए। चैप्टर्स की कनेक्टिविटी, एक जगह के रिएक्टेंट्स कहीं के प्रोडक्ट्स होते हैं और बाद में वही प्रोडक्ट रिएक्टेंट बन जाते हैं, पहले के लिए क्या बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं, तो वो आपके। और जहाँ फिजिकल केमिस्ट्री है वहाँ तो आपका न्यूमेरिकल अप्रोच अच्छा होना चाहिए। जो बातें मैं फिजिक्स में बताऊंगा न्यूमेरिकल्स के लिए, वो केमिस्ट्री में अप्लाई हो जाएगी। बस ध्यान रखना होगा, हमारा न्यूमेरिकल जब केमिस्ट्री में चलता है तो जनरली चलता है सीजे सिस्टम, और जब फिजिक्स में चलता है तो वहाँ चलता है एसआई यूनिट। ये बात अभी क्यों कह रहा हूँ, अगर मैं दोनों के न्यूमेरिकल की बात करूँ तो कुछ चैप्टर आपके फिजिक्स में और केमिस्ट्री में ऐसे हैं जो दोनों जगह आप एज ए टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे आपने बोला एटम न्यूक्लियस, फिजिक्स में भी है और केमिस्ट्री में भी है। आप फिजिक्स में इसको बोलते हो मॉडर्न फिजिक्स में लाके एटम और न्यूक्लियस, जिसमें सब कुछ आ गया। इधर आप बोलते हो न्यूक्लियर फिजिक्स, और न्यूक्लियर के हिसाब से रेडियो एक्टिविटी और आपका यहाँ पे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये मिला के आप केमिस्ट्री में बोल देते हो। लेकिन ये थोड़ी बोलेंगे एटम फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का, एटम तो एटम है। तो आपको वहाँ ध्यान रखना है कि हमारा साइन कन्वेंशन क्या है और हमारा वहाँ पे सिस्टम ऑफ कैलकुलेशन क्या है, इसका ध्यान रखना है। फिजिक्स में है क्वेश्चन तो एसआई यूनिट पे चलेगा, और केमिस्ट्री में तो सीजीएस पे चलेगा। ऐसे आप पढ़ते हैं गैसेस स्टेट, आप पढ़ते हैं वहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स, लेकिन ये हीट, थर्मोडायनेमिक्स, गैसेस स्टेट कभी नहीं बोलेंगे फिजिक्स की गैस है, केमिस्ट्री गैस है। गैस तो गैस है, गैस का आप एनालिसिस कर रहे हैं, गैस के बिहेवियर को समझ रहे हैं। इसका दोनों जगह आपको ध्यान रखना है, कहाँ पे साइन कन्वेंशन पॉजिटिव है, कहाँ पे कौन सा उसका उल्टा नेगेटिव है। आइडिया होगा आपको। अपन पढ़ते हैं वर्क डन बाय सिस्टम, वर्क डन ऑन सिस्टम। अब ये क्वेश्चन अगर आपका फिजिक्स में है वर्क डन बाय सिस्टम पॉजिटिव, जबकि केमिस्ट्री में वर्क डन ऑन सिस्टम पॉजिटिव, तो यही तो ध्यान रखना है केवल अलर्ट होकर कि क्वेश्चन फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है। तो ये बात यहाँ पर हो गई, जहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल्स के लिए, जहाँ साइन कन्वेंशन के लिए हमको थोड़ा सा अलर्ट होकर चलना होगा। बस ध्यान रखना होगा क्वेश्चन फिजिक्स का है कि केमिस्ट्री का है, लेकिन जब दोनों जगह पढ़ रहे हो तो दोनों हाथों में लड्डू होने चाहिए। और अभी आप देखेंगे स्पेशली कभी अगर आपके कुछ क्वेश्चन केमिस्ट्री में अगर थर्मोडायनेमिक्स से कम आ रहा है, गैस स्टेट से कम आ रहा है, हो सकता है फिजिक्स में वो ज़्यादा आ रहा हो, है तो वही बच्चों कुल मिला के तीनों सब्जेक्ट के साथ आपको चेक करना है। जब केमिस्ट्री में क्वेश्चन कम दिया तो फिजिक्स में दे दिया, लेकिन कुल मिला के आपको चेक कर लिया। जैसा भी आप देखिए थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल के हिसाब से केमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन कितना आ रहा है, पूरे आपके 16 पेपर के हिसाब से एवरेज आ रहा है 2 क्वेश्चन। वही अगर हम फिजिक्स की बात करें तो आप वहां पर हीट सेक्शन को 5 में डिवाइड कर सकते हो। एक केटीजी जिसको आप कहते हो केमिस्ट्री में गैसेस स्टेट, एक थर्मोडायनेमिक्स, दो तो दोनों में कॉमन हो गई। अब फिजिक्स में अलग से मोड ऑफ हीट ट्रांसफर भी चलता है, जिसमें आपका कंडक्शन, रेडिएशन, कन्वेक्शन आता है। एक आपका वहां पर कैलोरीमेट्री भी चलता है, और एक आपका अलग से वहां पे कुछ और तरह का पैरामीटर्स भी ऐसा होता है जो केवल केमिस्ट्री में नहीं है, फिजिक्स में है।